तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली डी मार्ट के बारे में। और आज आए हैं डी मार्ट के क्वार्टर 2 FY 24 के रिजल्ट। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं नंबर्स का। हर मैट्रिक पे चेक करेंगे कैसा रहा है परफॉर्मेंस डी मार्ट का, और स्ट्रीट एस्टिमेट्स के हिसाब से नंबर आए हैं या नहीं, क्या स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट किया है या नहीं, वो भी हम यहाँ पर डेटा चेक करने वाले हैं। और अब यहाँ पर आगे की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए डी मार्ट को लेकर, मेरा ओपिनियन आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट पे क्या बाइंग लेवल्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर्स की। स्टैंड अलोन नंबर्स हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी सब्सिडीज के नंबर्स भी वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पर इनका कोर बिजनेस का चेक करना है, परफॉर्मेंस की कैसा रहा है। तो रेवेन्यू की बात करें तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.5% की ग्रोथ है, विच इज़ गुड। एबिटा ग्रोथ यानी कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 12% की है, विच इज़ डिसेंट। लेकिन अगर आप देखें पैड ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है ऑलमोस्ट 10% से। जी हाँ, तो बॉटम लाइन में गिरावट हुई है, 10% की भारी गिरावट है। लेकिन इनने एक नोट यहाँ पर दिया है कि क्वार्टर 2 FY 23 में दे हैड अ वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट ऑफ प्रायर ईयर्स ऑफ 141 करोड़। तो इस एडजस्टमेंट की वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिल रही है, और इस एडजस्टमेंट की थोड़ी तहकीकात हम करेंगे। अगर इस एडजस्टमेंट को हम थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं तब भी क्या ग्रोथ रहती है बॉटम लाइन में, वो भी चेक करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। बात करते हैं, देखिए स्टोर एडिशन की, तो 9 स्टोर्स यहाँ पर क्वार्टर 2 में ऐड किए हैं, विच इज़ गुड। तो स्टोर एडिशन की जो ग्रोथ है, जो थोड़ी धीमी हो रही थी, अब वापस पिकअप करती हुई नजर आ रही है। अब बात करें मार्जिन्स की, देखिए मार्जिन्स रहे हैं 8.1% के, जो कि पिछले साल 8.6% के थे। तो मार्जिन्स भी यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं। अब मार्जिन्स क्यों डिक्लाइन हुए हैं इनके, जो कि पिछले कई क्वार्टर से एक परेशानी इनके साथ चल रही है कि इनका जो जनरल मर्चेंडाइज और जो अप्रैल वाला बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर रहा है, जो कि एक हाई मार्जिन डिवीजन है, और वो ग्रो नहीं कर रहा है। इसी की वजह से मार्जिन्स इनके डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये होगी बात मार्जिन्स की, टॉप लाइन बॉटम लाइन की। लेकिन अब बॉटम लाइन का ये जो एक नोट है, ये जो क्लॉज इन्होंने दिया है, इसकी क्या सीन है, इसका क्या सीन है, इसका क्या पिक्चर है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो बॉटम लाइन, टॉप लाइन हमने चेक कर ली, सीधा बॉटम लाइन पे आते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए 730 करोड़ का था पिछले साल, अब की बार है 658 करोड़ का। हालांकि इससे 730 करोड़ में 140 करोड़ का यहाँ पर इनको एक टैक्स क्रेडिट भी मिला हुआ है, और इसकी वजह से 730 नंबर दिख रहा है। लेकिन अगर हम 730 में से मान लीजिए चलिए एक बार के लिए कि 140 हटा भी देते हैं, तो यहाँ पर बनता है 590 करोड़। तो 590 करोड़ पे 658 करोड़ की बॉटम लाइन है। तो करीब करीब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12% की यहाँ पर बॉटम लाइन ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी YOY बेसिस पे। तो ये है हिसाब किताब बॉटम लाइन का, अगर हम एडजस्टमेंट हटा देते हैं तो देखिए नंबर्स हमने चेक कर लिया और इसका क्या सीन है वो भी देख लिया। अगर ये हटा देते हैं तो 12% की ग्रोथ है बॉटम लाइन में, 18.5% की ग्रोथ है टॉप लाइन में। मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं 8.6 से 8.1%। और स्ट्रीट एस्टिमेट्स क्या है, क्या कह रहे हैं, तो देखिए एज पर स्ट्रीट एस्टिमेट्स, एज पर कंसेंसिस, नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड था कि 4% की गिरावट होगी, लेकिन हुई है भैया कितनी, 10% की। तो कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पर बीटिंग लेता हुआ नजर आ सकता है। बाकी लेट्स सी यहाँ पर हमको मंडे के दिन क्या देखने को मिलता है। बाकी अगर देखें तो एनालिस्ट के हिसाब से 9 यहाँ पर सेल कॉल्स हैं, 6 यहाँ पर होल्ड कॉल्स देखने को मिल रही है। बाय कॉल्स यहाँ पर एक भी नहीं है, ठीक है, बाय कॉल्स एक भी नहीं है, होल्ड और सेल कॉल्स है सारी। अब यहाँ पर मेरा ओपिनियन क्या है, तो मेरे हिसाब से देखिए नंबर्स यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं, जी हाँ, तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं तो 107 के पी पे स्टॉक चल रहा है, और टॉप लाइन में 18% की ग्रोथ है, और बॉटम लाइन में मात्र, अगर मैं एडजस्टमेंट को अवॉइड करता हूं तो 12% की ग्रोथ है। तो 107 के पी पे 12% की ग्रोथ कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। जी हाँ, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। स्टॉक हो सकता है करेक्ट हो, करेक्ट नहीं नहीं भी होगा, उसके पीछे भी रीज़न मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्लोट यहाँ पर काफ़ी कम है। तो लो फ्लोट होने की वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन डेफिनेटली अब यहाँ पर आगे की क्या कहानी है, हमको क्या करना है, वो मेन क्वेश्चन है। तो देखिए मेरा ओपिनियन क्या है कि अगर आपका नज़रिया यहाँ पर 1 2 3 साल का है तो डी मार्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नज़रिया यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा का है तो डी मार्ट को कोर कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि रिटेल बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो डीमार्ट मार्केट लीडर है, और बहुत एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो इंटैक्ट नजर आती है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये स्टॉक यहां से बन सकता है। 15% की ग्रोथ यहां पर कंसिस्टेंट बेसिस पे आ सकती है आगे आने वाले कई सालों तक। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मल्टी बैगर बन जाएगा, लेकिन डेफिनेटली कंसिस्टेंट कंपाउंडर की उपाधि इसको मिल सकती है।
तो अब क्या करना है, इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं जिनका नज़रिया लंबा है वो एसआईपी वे में बाय ऑन डिप्स यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जिनका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नज़रिया है वो डीमार्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थे दोस्तों एनालिसिस डीमार्ट के नंबर्स का। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए। आपको कैसे लगे नंबर्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने कल के ये 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।